हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएन। आप देख रहे हैं बिग डिबेट, माफ कीजिएगा। और सबसे अहम बात है कि आज बिग डिबेट हो रही है मध्य प्रदेश सरकार के कर्ज पर किचकिच की, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा सरकार ने कर्ज में डुबो दिया है मध्य प्रदेश को। लेकिन भाजपा सरकार भी आरोप लगा रही है कि क्या कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में कर्ज नहीं लिया। अब जब कर्ज लेने की बात उठी तब कांग्रेस की अपनी सफाई आती है कि हम जो कर्ज लेते हैं वो अच्छे बेहतर प्रदेश की बेहतरी के लिए लेते हैं, लेकिन जो भाजपा सरकार ने कर्ज लिया है वो सिर्फ बंदर बांट करने के लिए लिया है। अब ये मुद्दा यहां तक आ गया कि सरकार ने लिया है हजारों करोड़ का कर्ज और हम जो कर्ज लेते हैं या हमने जो कर्ज लिया है वो जन कल्याण के लिए लिया है। जब रेवड़ी बांटने की बात आई मुफ्त में, तब कांग्रेस के नेता बोली कि अगर ये रेवड़ियां हैं तो ये रेवड़ियां और बटेंगी। तो फ्री की घोषणाएं यदि भाजपा सरकार करे तो बंदर बांट, और फ्री की घोषणाएं कांग्रेस करे तो अच्छी हैं रेवड़ियां। बात होगी आज इसी पर, चर्चा होगी इसी पर। लेकिन क्या कुछ कहा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, पहले वो सुनवाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जन कल्याण को रेवड़ी बोलते हैं, लेकिन जो रबड़ी चम्मच से प्लेट में परोसकर अपने मित्र को खिलाते हैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता है। तो अगर जन कल्याण रेवड़ी है तो वो रेवड़ी और बटेगी, और रेवड़ी और रबड़ी की इस जीत में जीत तो रेवड़ी की होगी। जन कल्याण को रेवड़ी बुलाने वालों को जनता अच्छा सबक सिखाएगी। आपने एक बहुत प्रबुद्ध सवाल पूछा, और वो सवाल ये है कि जब इतना कर्जा है तो इस तरह की जो जन कल्याणी योजनाएं हैं वो कैसे आएंगी। कर्जा क्यों लिया जाता है? अगर एक व्यक्ति 20,000 रुपए का कर्जा लेता है, छोटा सा व्यवसाय चलाता है, तो अपने व्यवसाय में लगाता है, उससे उसका आशय होता है कि व्यवसाय बढ़ेगा। अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री 30-40 हजार करोड़ का कर्जा लेती है तो वो नई मशीनें ऑर्डर करती है, अपना उत्पादन बढ़ाती है, वो लोगों को नौकरी देती है, थोड़ा ज्यादा काम बढ़ता है उसका। सरकार कर्ज क्यों लेती है? सरकार कर्ज या तो जन कल्याण के लिए लेती है, या सरकार कर्ज लेती है जो निवेश करा सके, जिससे अर्थव्यवस्था सुगढ़ हो, जिससे रोजगार के साधन निर्मित हो सके। 4 लाख करोड़ का कर्ज की मैं बात कर रही हूं, जिसमें से 1 लाख करोड़ का कर्ज 1 साल में लिया गया है। ठेले का निवेश नहीं आया है। निवेश के नाम पर रिपोर्ट कार्ड में नील बटा सन्नाटा है। हमारी और इनकी अप्रोच में यह अंतर है कि हम इस कर्ज से निवेश लाएंगे, हम इंटरनल एक्रूवल्स करेंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो सुचक्र होता है अर्थव्यवस्था का, कंजम्पशन लीड्स टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लीड्स टू जॉब्स, जॉब्स लीड टू मोर कंजम्पशन एंड ग्रोथ, वो वापस शुरू हो। अगर आज किसान की कर्जा माफी होती है तो वो किसान ऋण से मुक्त होकर उसके हाथ में ज्यादा पैसा ठहरेगा, जिसको से वो कंजम्पशन करेगा, जिसको वो उपयोग करेगा, और उससे सुचक्र अर्थव्यवस्था चलेगी। कर्जा लिया गया लेकिन निवेश नहीं किया गया, तो ये पैसा गया तो गया कहां, ये सवाल है। तो चलिए चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ भाजपा से बृजराज सिंह जी जुड़े हुए हैं, आनंद तारण जी कांग्रेस से, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। जी रवि अवस्थी जी, क्या लगता है कि कर्ज पर जो खिचखिच हो रही थी, ऐसे में कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती है, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है, लेकिन जब सरकारें आती हैं तो फिर कर्ज लेने से कोई गुरेज नहीं करता है। जी देखिए, हालांकि प्रदेश के विकास के लिए निश्चित तौर पर कर्ज हर राज्य सरकार लेती है, यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी लेती है। चूँकि देखिए, आप जो कर्ज की लिमिट होती है वो उसका दायरा तय है कि आप उससे ज़्यादा कर्ज नहीं ले सकते, क्योंकि रिजर्व बैंक उसके बाद रोक लगा देता है और भारत सरकार भी इसकी अनुमति नहीं देती है। तो प्रदेश की जितनी जीडीपी है उसका जो 3.5% कोटा निर्धारित है, उसके तहत आप उतना कर्ज ले सकते हैं। आधा % की रियायत केंद्र सरकार ने कोरोना काल में जो विशेष योजनाएं चला के जो काम किए गए उसको लेकर परमिशन दी है ना। इस तरह करीब 4% के आसपास आप कर्ज जीडीपी का ले सकते हैं। अगर प्रदेश की जीडीपी उतनी सम्मानजनक स्थिति में है तो ही कर्ज मिलेगा, अन्यथा ऐसे कर्ज नहीं मिलता है। सबसे पहली तो बात यही है। दूसरी बात यही है कि देखिए, चूँकि निश्चित तौर पर अभी अगर वर्तमान स्थिति की बात करी जाए तो करीब मध्य प्रदेश की जो आय है
वो करीब 2,25,000 करोड़ के आसपास की है, और लेकिन खर्च यानी 2023-24 में ही करीब 2,79,000 करोड़ का खर्च है। और जहाँ तक चूँकि देखिए कर्ज इसलिए भी लिया जाता है कि जब बजट तय होता है तो उसमें उस समय कई कल्याणकारी घोषणाएं जो नई जो योजना है वो उसमें शामिल नहीं होती, जिन्हें बाद में किन्हीं कारणों से जो है घोषित किया जाता है, तब उसका उपयोग होता है। बाद में अनुपूरक बजट लाके इसका समायोजन होता है। तो आप देखिए कि अगर प्रदेश सरकार की बात करें तो पिछले 3-3.5-4 महीने में जो है प्रदेश सरकार ने करीब 25,000 करोड़ की नई घोषणाएं की है, और 25,000 करोड़ की घोषणाएं केवल नहीं की है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। चाहे वो लाडली बहना 1.25 करोड़ लाडली बहनाओं के खाते में पैसा डालने वाली बात हो, किसान सम्मान निधि का 2,1200 रुपये देने की बात हो, 12,000 मतलब 6,000 रुपये देने की बात हो, अभी 2,000 बढ़ाए, पहले 4,000 था। इसी तरह बच्चों को छात्रवृत्ति है, लैपटॉप है, स्कूटी, तमाम योजनाएं हैं जिनका सीधा खाते में पैसा जा रहा है। और देखिए पिछले 9 साल में महेंद्र जी एक बड़ा परिवर्तन आया है जब से केंद्र सरकार ने डीबीटी लागू करी है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट जो स्कीम जब से लागू की है। अभी इस सवाल को लेकर आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले इनसे पूछते हैं। फिर ब्रजराज सिंह जी तो जवाब देने के लिए बिल्कुल मुस्तैद बैठे ही हैं, आनंद तारण जी हैं, क्योंकि वो तो ब्रजराज जी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है सर। चलिए आनंद तारण जी, कर्ज लेने की बात हो रही है यहाँ पर, आप बिल्कुल आरोप लगाते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने कर्ज में डुबो दिया प्रदेश को, सब कुछ। आपको भी मौका मिला था जब तो 2 लाख या 2.5 लाख करोड़ का कर्ज था जब आपकी सरकार आई थी, तो फिर और बढ़ाने की जरूरत क्या थी, उसी में मैनेज करते। जी आनंद तारण जी। साल की भाजपा का कुशासन था, निश्चित रूप से जो उनने कर्ज लिया था, जो आपने बोला 2,500-3 हजार करोड़ का, निश्चित रूप से जो कर्जा लिया था वो विकास में तो कम कहीं नहीं गया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के या तो नेताओं की जेब में चला गया या कार्यकर्ताओं की जेब में चला गया। विकास के नाम पर अगर आज अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को पीछे रखा जा रहा है और विकास कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये है ना कहीं तो खाला है ना कुछ। अगर विकास होता तो मुख्यमंत्री को आगे लाया जाता। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत विकास करा ना 15-18 साल में, चेहरा क्यों चला गया पीछे? अब तो उनका पोस्टर से भी नाम गोल हो गए, फोटो भी गोल हो गए, तो क्या कारण है? तो ये सबसे बड़ी बात है, केवल और केवल भ्रष्टाचार, 50% का कमीशन, और महालोक में तो 80% गजब कर दिया। धर्म के नाम की सरकार 80% का ढाला हो गया। क्या पानी के हवा के एक झोंके में पूरी की पूरी ऋषि मुनियों की मूर्तियां गोल हो गई? इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। लेकिन ये है कर्ज लो, उसको सकारात्मक उसका उपयोग हो, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में विकास की बयार बह रही होती। जो आज चीजें हैं विकास की बयार बह रही होती, तो ये रेवड़ी बांटने का जो सिलसिला आप आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर, कि रेवड़ियां मुफ्त की बांटते हैं, तो आज तो आपकी नेता कह रही हैं यदि ऐसी रेवड़ियां, मुफ्त की रेवड़ियां जो है जन कल्याणकारी होंगी तो हम तो और बांटेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बोला ना उन्होंने, अगर जनता के हित का काम हो तो करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में कहाँ है? अगर इन्होंने बेटियों के विवाह में 25,000 रुपए की बात की थी, तो भैया डायरेक्ट उनके खाते में क्यों नहीं दिए 25,000 का आपने सामान दिया? नहीं, लेकिन अभी लाडली बहना के खाते में, लाडली लक्ष्मी के खाते में, संबल योजना, सभी तो खातों में जा रहे हैं पैसे, बीच में थोड़ी ना कोई किस्तों में ले रहा है। देखिए मैंने तो क्या बोला कि जब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार थी, उसमें तो यही होता था ना, उसमें तो पूरे के लोगों की जेब में 15,000 भी नहीं पहुंच पाते थे। तो ये जो भ्रष्टाचार की बू आती थी, तो निश्चित रूप से जो हम बोल रहे हैं ना कि 50% का कमीशन, तो आप देख लीजिए किस तरह से रोडों का जो निर्माण हुआ, किस तरह से रोड बनते से ही उखड़ गए। आपने देखा होगा कि एक डैम बनाया, डैम किस तरह से पानी के झोंके में चला गया। यही तो बात है, भ्रष्टाचार तो चारों तरफ व्याप्त है मध्य प्रदेश। मतलब ये लोग जो हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार जो कर्ज लेती है वो भ्रष्टाचार करने के लिए लेती है, आरोप है आपके? देखिए ना, सरासर तो है ना, सरासर आरोप है। चलिए ब्रजराज सिंह जी जवाब दे दीजिए। देखिए वो कह रहे हैं कि जो भी आप कर्ज लेते हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार की नीयत से लेते हैं, लेकिन 15 महीने में जो कमलनाथ जी ने कर्ज लिया था वो नेक नियत से लिया था, वो अच्छी उनकी मंशा थी प्रदेश का विकास करने की। महेंद्र जी इतनी जनरलाइज बातें करते हैं माननीय तारण जी कि मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कहाँ बोलूं कहाँ नहीं बोलूं। आपने सवाल पूछा कुछ, जवाब दिया कुछ, अंत में उसका तोड़ निकला
कि भ्रष्टाचार करने के लिए हम जो है वो कर्ज लेते हैं। 2003 में 11,000 रुपए की पर कैपिटा इनकम से 1.5 लाख रुपए की पर कैपिटा इनकम हो गई, वो भ्रष्टाचार से हो गई। इतना बजट बढ़ गया, ब्याज दर जो हम लोन पे 50,000 करोड़ पे माननीय बंटाधार के टाइम पे देते थे, करीबन 23 कुछ परसेंट फीसदी का जो हम आय का ब्याज दर देते थे, वो हम 16% पे ले आए। तो ये भ्रष्टाचार से हो गया। आप 2011-12 में वित्तीय प्रबंधन के लिए माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने और मनमोहन सिंह जी की सरकार, जो कि सोनिया गांधी के रिमोट से चलती थी, उसने मध्य प्रदेश को पुरस्कृत किया, वित्तीय प्रबंधन की तारीफ की कि मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर, टूरिज्म और स्वास्थ्य उसमें अच्छा काम कर रहा है। ये सब भ्रष्टाचार से हो गया। 15 साल में हमने 5 लाख किलोमीटर सड़कें बना दी, वो भ्रष्टाचार से बना दी, वो बह गई, दिखती नहीं है। इनसे पूछिए, घर से निकलिए और इंदौर, जबलपुर जाइए, जरा सड़कों पे ग्वालियर तक आइए, आपको मालूम पड़ेगा सड़कें कितनी बनी है, कितना पैसा खर्च हुआ है और कितना नहीं हुआ है। कर्ज की बात करते हैं ये। भैया, कर्ज अगर देने की, इकोनॉमी को समझने का प्रयास कर दिया, अगर आपकी आय अच्छी है और कर्ज देने की आपकी हैसियत है, तो कर्ज कोई बुरी चीज नहीं है। इकोनॉमी का पहिया चलता है इससे। और फिर ये अपनी दूसरी सरकारों का क्यों भूल जाते हैं? 1 करोड़ आबादी कम है राजस्थान में, हमसे 3 गुना ज्यादा कर्जा है उनके पास में। अब बताइए तारण जी, वो कैसे हो गया? पंजाब के अंदर अभी अभी हटे हैं 2 करोड़ 85 लाख की आबादी के ऊपर 6 लाख करोड़ का कर्जा है। आप इनको समझने का प्रयास करिए कि इनको आप स्पेस देते हैं ना, तो ये झूठ को बार बार इतना बड़ा करके बोलते हैं कि लोगों को वो सच लगने लगता है। अब बताइए आनंद तारण जी, बजराज जी कह रहे हैं राजस्थान तो हमसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश है और कर्जा हमसे जो है दोगुना तिगुना है, तो फिर कैसे करेंगे? फिर अब कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की। अरे तो राजस्थान में आपकी सरकार है, तो राजस्थान का कर्जा नहीं, मध्य प्रदेश का कर्जा है। हम तो अभी इसकी बात कर रहे हैं, 50% कमीशन को आप ले आए और मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की हो रही है। 50% की भ्रष्टाचार की सरकार है। तो राजस्थान में तो रामराज है, बंटाधार के टाइम में तो रामराज चल रहा था। 80% का भ्रष्टाचार। अरे सवाल तो फिर उठेंगे ना आनंद तारण जी। आनंद तारण जी, अच्छा ये बताइए, आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, आपकी सरकार राजस्थान में, तो आप मध्य प्रदेश पे सवाल उठाएंगे तो ब्रजराज सिंह राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे सवाल नहीं उठा सकते हैं? मैंने अभी तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश के चैनल वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार जहां है वहां तो और ज्यादा कर्जा है, तो कर्ज लेने में बुराई क्या है? उनका ये कहना है कि अच्छाई के लिए कर्ज लेंगे तो बुराई क्या? देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप चौथा स्तंभ हैं, तो आप अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नहीं, बात भ्रष्टाचार के विकास की नहीं हो रही, बात कर्ज लेने की हो रही है कि आपने 15 महीनों में जो कर्ज लिया, तब भाजपा कह रही थी, जो भाजपा के नेता विपक्ष में थे वो कह रहे थे कि आपने गड़बड़ी करने कर्ज लिया, ऐशो आराम के लिए कर्ज लिया। तो तब तो विश्वास सारंग का बयान भी आया था, तमाम सारे नेताओं का बयान आया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं डीएनएन न्यूज पे बात कर रहा हूँ, मैं एक पत्रकार से चर्चा कर रहा हूँ। आप लेकिन आप कह रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश के कर्ज पे चर्चा कीजिए, लेकिन सवाल यदि पूछ रहे हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। अगर आप जवाब नहीं देते तो फिर आप आरोप लगाने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, बस आपके पास इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। आपके पास इसके अलावा आप अपनी बात कहिए कि आप कर्ज लेते हैं तो अच्छे के लिए लेते हैं और दूसरा कर्ज लेता है तो खराब के लिए लेता है। आरोप आप लगा रहे हैं, जवाब आपको देना है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना जी, बोले। अपन राजस्थान क्यों जा रहे हैं? अपन मध्य प्रदेश की बात करें ना, मध्य प्रदेश के विकास की मैंने बात की कि ये इन्होंने एक डैम बनाया। ये जब भाजपा के प्रवक्ता बड़े ताली बजा रहे हैं, तो ये तो इन्हें 3 तारीख के बाद पता चलेगा, जो चुनाव आएंगे, चुनाव के रिजल्ट आएंगे, इसके बाद इन्हें सब पता चल जाएगा। ये तालियां बजाना सब भूल जाएंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटें आएंगी। मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, मैं आपके चैनल पर बहुत गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 7 सीटें आएंगी। आप 10% प्लस कर दें, 10% माइनस कर लें, ये जो बातें कर रहे हैं ये सब भूल जाएंगे करना। जो ताली बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं,
क्योंकि पिछले आपने बजट मध्य में मैंने प्रदेश की आपको जनता गणित को समझाया ठगा है, था। मध्य प्रदेश की जनता के पीठ में चाकू मारा है आपने। किस तरह की बातें करते हैं आप? इस तरह, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये आपकी भाषा नहीं है, ये एक राजनेता की भाषा नहीं है, ये एक भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी के नेता की बात निकल रही है कि आप कितने मुस्कुरा रहे हैं, कितने तालियां बजा रहे हैं। आपके पास हमारे यहाँ लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके जैसे साथ आपने आपके आंकड़े रखे, बातों के साथ आनंद अत्याचार तारण जी, करा रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं, उनके ऊपर पेशाब कर रहे हैं और आप अट्ठास लगा रहे हैं। ये जो भाषा है ये किसकी भाषा है? ठीक है, ये इंसान की भाषा अब नहीं है रवि मेरे भाई। अवस्थी जी, ये रवि अवस्थी भाषा जी कुछ इंसान- कहना चाह रहे हैं। रवि अवस्थी जी, आनंद तारण जी सुन लीजिए। रवि जी, आनंद तारण जी कह रहे हैं कि हम तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े क्या कहते हैं कि किसने कितना कर्ज लिया। जो सरकार ज्यादा समय रही वो यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कर्ज लेती है, जैसा सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि भाई यदि अच्छे के लिए कर्ज लेंगे तो हम तो बार बार कर्ज लेंगे, और मुफ्त की योजनाएं यदि अच्छी होंगी, जन कल्याणकारी होंगी, तो हम निश्चित तौर से और ज्यादा लेंगे। तो और ज्यादा यदि जन कल्याणकारी योजनाओं पर पैसा खर्च होगा तो कर्जा नहीं लिया जाएगा। आनंद तारण जी, रवि जी पहले बताएंगे, फिर आनंद तारण जी के पास चलते हैं। मैं जी, हालांकि मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, मेरा उद्देश्य किसी पार्टी विशेष से नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में कर्ज की स्थिति क्या रहेगी। मैं आपको दो उदाहरण बताता हूं। पहला उदाहरण 1993 से 2003 के बीच का है। तत्कालीन सरकार ने इंटर कारपोरेट डिपॉजिट स्कीम लेकर आई थी। उस इंटर कारपोरेट डिपॉजिट स्कीम का हाल ये था कि मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं था, तो कोलकाता और महाराष्ट्र की कंपनियों, कोऑपरेटिव कंपनी से वो बॉन्ड जारी किए थे मध्य प्रदेश सरकार की तत्कालीन सरकार ने, और बॉन्ड लेके कर्जा लिया था। कर्जा लेकर किसको बांटा? उद्योगपतियों को बांट दिया। इंटर कारपोरेट डिपॉजिट स्कीम, जिसमें 700 करोड़ का घोटाला था, और वो 700 करोड़ के घोटाले जो है वो उद्योगपतियों को पर्चियों पर बांट दिए गए। उसमें 2 अधिकारियों के खिलाफ IOW में केस चला, उनमें से सजा भी हुई। तो आप देखिए कि वो एक बड़ा मामला था। यानी आप दूसरे राज्यों से सरकार पैसा लेती है उधार और उद्योगपतियों को बांट देती है, और 1 रुपए की वसूली नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी मामले में महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव पे मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया था। उसमें 420 का मुकदमा तत्कालीन मुख्य सचिव के ऊपर दर्ज हुआ था, सरकार है ना। ये मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। दूसरा, उस समय किसकी थी? तब सरकार शिवराज सिंह की थी, लेकिन पैसा नहीं था, इसलिए वो पैसा नहीं दिया गया था। वो पैसा था दिग्विजय शासनकाल का। दूसरा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ 2019-20 का। 2019-20 में तत्कालीन सरकार ने 800 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की 7 सिंचाई परियोजनाओं के लिए जो ठेकेदार थे उन्हें एडवांस भुगतान कर दिया नहर बनाने के लिए। 1 इंच नहर नहीं बनी, आज भी वो केस EOW में दर्ज है ना। तो 800 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए ऐसा उस समय जब खजाना खाली था मध्य प्रदेश का। मैं ये 2019-20 के बाद बता रहा हूँ, कमलनाथ सरकार का टाइम का मामला है। आप 2 साल पहले केस रजिस्टर्ड हुआ है EOW में। 800 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की 7 सिंचाई परियोजनाओं में नहर बनाने के लिए ठेकेदारों को एडवांस दे दिया गया। आप कहो तो मैं सिंचाई परियोजनाओं के नाम बता देता हूं। अब बताइए कर्ज कौन लेता है, किस विकास के लिए लेता है? आनंद तारण जी, अब आप ये ना कहने लगिए कि फिर रवि अवस्थी जी भी भाजपा के प्रवक्ता हो गए। देखिए एक बात बताता हूँ मैं कि आज सरकार किसकी है मध्य प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी की। हम बात कब की कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल की। हमें तो ये शर्म आने चाहिए कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल की नहीं हो रही बात, हो रही है सरकारों के कर्ज लेने पे। आप मुद्दा नहीं, आप मुद्दे पे तो आइए। बात सिर्फ सरकारों के कर्ज लेने पर हो रही है कि सरकारें जो कांग्रेस की कर्ज लेती हैं वो अच्छा लेती हैं। अरे ऐसा नहीं लगता है। आप तो अब आपको एक ही राग अलापना है तो ठीक है, लेकिन बात तो समझिए, आप सुनने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आनंद जी, मैं 19-20 का ही बता रहा हूँ। 800 करोड़ का 800 करोड़ रुपए। इतना मुद्दा ये है आनंद तारण जी, आप फिर से सुन लीजिए। आपकी जरा सुप्रिया श्रीनेत जी की बाइट सुना दीजिए। आनंद तारण जी को शायद सुनी नहीं उन्होंने, सुना दीजिए। सुप्रिया श्रीनेत जी ने जो कहा वो सुना दीजिए। को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जन कल्याण को रेवड़ी बोलते हैं, लेकिन जो रबड़ी चम्मच से प्लेट में परोस कर अपने मित्र को खिलाते हैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता है। तो अगर जन कल्याण रेवड़ी है तो वो रेवड़ी और बटेगी, और रेवड़ी और रबड़ी की इस जीत में जीत तो रेवड़ी की होगी। जन कल्याण को रेवड़ी बुलाने वालों को जनता अच्छा सबक सिखाएगी। आपने एक बहुत प्रबुद्ध सवाल पूछा, और वो सवाल ये है कि जब इतना कर्जा है तो इस तरह की जो जन कल्याणी योजनाएं हैं वो कैसे आएंगी, कर्जा क्यों लिया जाता है?
अगर एक व्यक्ति 20,000 रुपए का कर्जा लेता है, छोटा सा व्यवसाय चलाता है, तो वो अपने व्यवसाय में लगाता है, उससे उसका आशय होता है कि व्यवसाय बढ़ेगा। अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री 30-40 हजार करोड़ का कर्जा लेती है तो वो नई मशीनें ऑर्डर करती है, अपना उत्पादन बढ़ाती है, वो लोगों को नौकरी देती है, थोड़ा ज्यादा काम बढ़ता है उसका। सरकार कर्ज क्यों लेती है? सरकार कर्ज या तो जन कल्याण के लिए लेती है, या सरकार कर्ज लेती है जो निवेश करा सके, जिससे अर्थव्यवस्था सुगढ़ हो, जिससे रोजगार के साधन निर्मित हो सके। 4 लाख करोड़ का कर्ज की मैं बात कर रही हूं, जिसमें से 1 लाख करोड़ का कर्ज 1 साल में लिया गया है। ठेले का निवेश नहीं आया है। निवेश के नाम पर रिपोर्ट कार्ड में नील बटा सन्नाटा है। हमारी और इनकी अप्रोच में यह अंतर है कि हम इस कर्ज से निवेश लाएंगे, हम इंटरनल एक्रूवल्स करेंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो सुचक्र होता है अर्थव्यवस्था का, कंजम्पशन लीड्स टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लीड्स टू जॉब्स, जॉब्स लीड टू मोर कंजम्पशन एंड ग्रोथ, वो वापस शुरू हो। अगर आज किसान की कर्जा माफी होती है तो वो किसान ऋण से मुक्त होकर उसके हाथ में ज्यादा पैसा ठहरेगा, जिसको से वो कंजम्पशन करेगा, जिसको वो उपयोग करेगा, और उससे सुचक्र अर्थव्यवस्था चलेगी। ठीक है, कर्जा लिया गया लेकिन ठीक है। आनंद नारायण जी, अब सुना आपने, अब मुद्दा समझ में आया आपको, अब बोल दीजिए। रहा हूँ कि जो सुप्रिया जी बोल रही है वही तो मैं बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ, मैं उसी लाइन पे ही चल रहा हूँ। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने विकास के लिए क्या किया भाई? हमने अगर कर्जा लिया था कि अगर ठीक है किसानों के माफ कर लिया कर रहा है, उससे विकास की धारा होती है। कमलनाथ जी ने हमेशा बोला था कि अगर हम किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं उससे व्यापार बढ़ेगा, उससे ट्रेडिंग बढ़ेगी तो लोगों में उत्साह आएगा और लोग निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर चलेंगे। और सुप्रिया जी ने कितना साफ बोला है कि भाई पैसे निवेश में लेते हैं, तो निवेश हुआ कहाँ है? निवेश के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए, विकास के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन विकास कहाँ है? नौकरियां कहाँ है? आज बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसानों की हत्याएं हो रही, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेटियां आत्महत्याएं कर रही हैं। और एक दूसरा क्या कि चारों तरफ अराजकता का माहौल है पूरे मध्य प्रदेश में। तो विकास कौन लेके आएगा, कौन निवेश करेगा, किस तरह की जो व्यवस्था मध्य प्रदेश में फैला रखी, उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। भाई हम खुद अब गलत लाइन पे चल रहे थे ना, तो जो सुप्रिया जी ने किया बिल्कुल ठीक बोला है, और मैं उसी लाइन की बात कर रहा हूँ, और मैंने हमेशा भी उसी लाइन की बात की है। तो यहाँ तो चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और दूसरा ये कि अपन अगर बात कर रहे हैं उसकी, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हट्टास लगा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, मतलब ये बड़े खुश हो रहे हैं। अरे लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, लोग परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर, भारतीय जनता पार्टी के हट्टास कर रहे हैं, बार-बार वही बातें कर रहे हैं। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति है। हम विकास की बात करते हैं, हम विकास की बात नहीं करते। यहाँ केवल विकास की सांप्रदायिकता के अलावा कुछ नहीं है, धर्म के अलावा कुछ नहीं है। विकास की बात नहीं करेंगे, विकास का कहीं मुद्दा नहीं है। अरे मैं तो कह रहा हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी में देख लीजिए, लाइट बार बार जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी में देख लीजिए, लाइट बार बार जाती है। भारतीय जनता पार्टी आनंद नारायण जी, आपको पूरा मौका दिया गया बोलने का, अंदर खाने के रोडों की हालत देख लीजिए, आपको पूरा मौका मिला बोलने का, आपने अपनी बात रख ली, कहीं नहीं है। ठीक है, अब बृजराज सिंह जी की बात भी सुन लीजिए। ये कह रहे थे कि मैं अट्ठास लगा रहा था, ताली बजा रहा था। पता है आपको आनंद जी मैंने किस चीज पे अट्ठास ताली बजाई? पता है आपको? बताऊं आपको किस चीज पे बजाई ताली मैंने? कि आपकी 15 महीने की सरकार में, आपकी 15 महीने की सरकार में रवि अवस्थी जी ने 700 करोड़ का घोटाला, 700 करोड़ का घोटाला आपको बताया। का चेहरा होता है, ये मुस्कुराहट, ये क्या होता है, ये अपने सीखना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर तालियां बजा रहे हैं तो हम क्या शो करना चाहते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी किस तरह की बातें करते हैं? मैं आपको बताता हूँ घोटाले आपके सिर्फ 15 महीने के घोटाले, अपने घोटाले, सिर्फ 15 महीने घोटाले। सुनिए हमारे, पहले सुनिए आप, जल संसाधन घोटाला 877 करोड़ का जो रवि अवस्थी जी ने बताया, कृषि घोटाला 500 करोड़ का, छात्रवृत्ति घोटाला 2 करोड़ का, जनसंपर्क घोटाला 131 करोड़ का, मोबाइल घोटाला 63 करोड़ का, कर्ज माफी घोटाला पता नहीं कितने जीरो है, मेरे को तो नहीं पढ़ में आ रहे हैं। माननीय बहन जी, मेरे को आपसे एक बात कहनी है कि आप जब इनसे कोई भी सवाल पलट के करते हैं तो ये आपको प्रवक्ता घोषित कर देते हैं। मुझे एक बात बताइए कि 11,000 पर कैपिटा से 1,45,000 पर कैपिटा जीडीपी हो गई, तो क्या बिना विकास हुए हो गई?
ठीक बात। क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ? क्या 15 साल में कुछ भी नहीं हुआ इस प्रदेश के अंदर? जो ये बार बार एक ही चीज को झूठ बोलते रहते हैं। जीडीपी रैंक में हम पूरे देश में 10वें नंबर पे है। ये क्या फर्जी डाटा है? क्या ये हम गलत तरीके से आ गए? क्या हमारी 3% कृषि दर 18% हो गई? ये क्या अपने आप हो गई? कोई भी मतलब अंधा चल रहा है पूरे देश बात के ये है अंदर। ना बिरजा जी, बात ये है कि अब आनंद तारण जी को तो एक ही बात है कि भ्रष्टाचार किया है। अब भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है, भ्रष्टाचार के मुद्दे माननीय को रवि लेकर अवस्थी जी जाएंगे। ने देखो भ्रष्टाचार के नाम पे कैसे चीख रहे हैं। देखिए आप मेरी बात समझिए महेंद्र जी, ये एक परिवार से चलने वाली पार्टी है। पूरा परिवारवाद है इस चलिए, पार्टी के एक अंदर। कमेंट रवि अवस्थी इन जी लोगों का एक ही उद्देश्य होता है, अपना डेवलपमेंट, ओनली सेल्फ डेवलपमेंट, स्वयं का विकास। नहीं। इसके अलावा इनको कुछ समझ में नहीं आता है। अब समाज, रवि अवस्थी जी कुछ बोलना चाहते। जी रवि जी। ये हालांकि फिर आनंद जी यही कहेंगे। आप देखिए अभी पिछले विधानसभा सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी, 2022 तक की रिपोर्ट थी। और आप देखिए कि मध्य प्रदेश में उसमें एमएसएमई मतलब होता है घरेलू उद्योग, जो कभी बीमारू हुआ करते थे। पास की मंडीदीप में ही देख लीजिए कई फैक्ट्रियों में ताले डले थे। उस रिपोर्ट में बताया गया कि मध्य प्रदेश की जो एमएसएमई उसमें 35% का इजाफा हुआ है। पुरानी यूनिट तो चालू हुई है, नई में 35% का इजाफा हुआ है। मैं अभी बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जो निवेश की बात की गई, अभी जब इंदौर में जीआईएस हुआ है 6 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सब हवा में है या नहीं है, इससे पहले निवेश के आंकड़े हैं और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मैं ये सरकार की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बड़ा हैरत की बात है महेंद्र जी कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि निवेश नहीं आया, कर्जा ले लिया, उनमें से एक भी आदमी अदालत नहीं गया कि सरकार झूठ बोल रही है और ये गलत। ना उस रिपोर्ट को किसी ने विधानसभा में उस पर सवाल उठाए। बताइए आनंद तारण जी, उस पर कोई ऐसा है कि उस रिपोर्ट को खारिज किया हो। जाने के दरवाजे जब खुले थे कि सरकार ने इतना खर्च किया और कोई निवेश नहीं आया, तो आप या तो रिपोर्ट को गलत ठहराइए कि गलत है ये, उसको गलत तो ठहरा सकते थे, उसको ले जाके आप पटल पर तो रिपोर्ट इनकी बार बार आई है। एक बार इनकी रिपोर्ट उल्टी आई, दूसरी बार भाजपा की चुनाव का टाइम आया तो उनके फेवर में कर दी। तो ये जो रिपोर्ट हैं ये केवल प्रायोजित रिपोर्टें हैं। ये इस तरह की हम बातें करते हैं। मैं मेरे पत्रकार मित्र से ये पूछना चाहता हूँ कि निवेश 20 साल में कितना आया? भाई पत्रकार हमारे, अगर रवि भाई बहुत पुराने पत्रकार हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उनसे ये भी आशा करता हूँ कि वो ये जी मैं बता रहा हूँ ना, मुझे जो मेरे पास जो आंकड़े हैं तारण जी, पैसा इन्होंने निवेश के मामलों में खर्च किया, उनके आयोजनों में खर्च किया, हाँ, क्या उतना